संगठन जब साथ हो बढ़ता जन विश्वास, कार्यकर्ता की शक्ति से हो जनता का विकास। जी हां, झंझारपुर में जनसुराज पार्टी की जिला कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, जहां संगठन विस्तार और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्हें अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। नमस्कार, मैं विनोद झा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। मधुबनी जिले के झंझारपुर में जनसुराज पार्टी की जिला कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में संसदीय प्रभारी केशव चंद्र भंडारी, महामंत्री दीपक पोद्दार, जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजनारायण यादव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अजय मंसूरी, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, संगठन उपाध्यक्ष तथा संगठन महासचिव सुभाष कुशवाहा समेत कई नेता उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की सक्रिय करने पर विशेष चर्चा की गई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान को तेज करें और पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएं। इस दौरान कार्यकर्ताओं को उनके कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंपी गई और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। नेताओं ने कहा कि संगठन की मजबूती ही आने वाले चुनाव में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होगी। फिलहाल बैठक में और क्या कुछ परिचर्चा हुई और कार्यकर्ताओं को क्या जिम्मेदारियां दी गई, आइए सुनते हैं बैठक में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं की वार्तालाप। काम करके अच्छा सुंदर सरल निकला। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से आए मेरे साथ संगठन महामंत्री सुभाष कुशवाहा जी, दरभंगा के प्रभारी रह चुके सर्वरली जी, मंच पर मेरे साथ विराजमान मिथिलांचल के प्रभारी रत्नेश्वर ठाकुर जी, हमारे वरिष्ठ साथी तजम्मुल हुसैन साहब, मंच पर बैठे अन्य तमाम ज्ञानी और जाने माने लोग, मेरे सामने आप सब जनसुराज के साथी, जनसुराज के पदाधिकारी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इस मौके पर यहाँ हैं। जैसा कि पहले कहा गया, नए संगठन जिला बनने के बाद ये एक प्रमुख बैठक है जहाँ पर नए जिले के पदाधिकारियों की घोषणा होनी है। लेकिन उस घोषणा करने के पहले मैं एक दो बातें आपसे करना चाहता हूँ। गाँव में जो हालत हुई उसके बाद उसकी बहुत सारी समीक्षाएं हुई, जिसमें आप में से बहुत सारे लोग शामिल थे। बहुत कोई शामिल ना भी थे, तो उनके लिए मैं एक खाका खींचना चाहता हूँ। नहीं पहुँचा था जिला और ज़्यादा से ज़्यादा प्रखंड तक था, लेकिन गांव और वार्ड या बूथ तक कहीं हमारा संगठन मौजूद नहीं था। तो निर्णय लिया गया कि सबसे पहला काम ये किया जाए कि हमारे संगठन को एक कैडर बेस्ड संगठन बनाकर गांव और वार्ड या बूथ लेवल तक इसके बारे में लंबी चर्चा हुई और तब जाके ये करंट फॉर्मेट सामने आया। इसके हिसाब से क्षेत्रीय प्रभार 12 क्षेत्रीय प्रभार बनाए गए और चंपारण का, सारण का क्षेत्रीय प्रभार भी और जिलों की घोषणा भी हो चुकी है। अब हम मिथिलांचल में हैं। इसके बाद जिला के स्तर पर जो 12 एकल पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं, एकल पदधारी, उनमें से जिलाध्यक्ष, जिला के महामंत्री और कोषाध्यक्ष कम कार्यालय सचिव, ये 3 पद हुए
और 9 अलग अलग प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं। पर इसकी घोषणा जून तक की जाएगी। उन पंचायती राज चुनाव में हिस्सा लेने से एक फायदा तो कम से कम जरूर होगा। क्या? पंचायती राज के जो कानून पिछले 20 साल से बने हुए हैं, उन कानून के प्रोविजंस को बिहार की जनता तो बिल्कुल नहीं जानती, बहुत सारे वार्ड सदस्य और मुखिया भी नहीं जानते। उनको जो 4 किताबों का एक सेट दिया गया था ट्रेनिंग के समय, वो सब उन्होंने फेंक दिया है, कभी पढ़ा नहीं, जानते नहीं हैं कि उनका क्या अधिकार है और उनके क्या कर्तव्य हैं। और उसको कैसे हम आर्थिक रूप से भी उसको कनेक्ट करके उसका लाभ ले सकते हैं, इसको उन्होंने विस्तार से बताया है। क्योंकि अब 4 बजने वाला है, हम लोग को पटना भी लौट के जाना है, दरभंगा आना है। मैं बस 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूँ, ये कहते कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गाँव और जल का पूरी प्रयास किया, उन्होंने जन स्वराज की जो सोच है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के साथ साथ जो विचारधारा है कि बिहार के पलायन को रोकना, बेरोजगारी को खत्म करना और साथ साथ बिहार की उन्नति कैसे हो, बिहार को विश्व स्तर पर कैसे ले जाया जाए, इसके लिए उनका जो सोच है, उनकी जो सोच है, उनका जो एक संकल्प है, इस संकल्प को हम गाँव तक कैसे पहुँचाएं, इसके लिए आज जो हम लोग यहाँ आए हैं वो एक बड़ा अच्छा दिन है। आप सबके बीच एक अच्छी बात होने जा रही है कि इलेक्शन के बाद जो पूरी तरह से संगठन को भंग कर दिया गया था, अब नए तरीके से जिले का संगठन, पहले प्रमंडल का संगठन बना, फिर अभी जिले का संगठन का आज झंझारपुर जिले का संगठन का घोषणा किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जो संगठन का घोषणा होगा, मैं समझता हूँ कि जन स्वराज पार्टी ने ये कोशिश किया है कि सभी को साथ लेकर अच्छे लोग संगठन में आएंगे, पहुँचेगा। मैं आप लोगों से एक ही आग्रह करना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी मिले वो ईमानदारी पूर्वक। तो आशा करता हूं अब तक की सभी जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।